नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द फैक्टर्स एसएससी मॉक मेंटर्स। आज हम इस वीडियो में एक और डाउट जो एस्पिरेंट्स के माइंड में ड्यूरिंग प्रिपरेशन या प्रिपरेशन स्टार्ट करते टाइम अक्सर आता है, उसके बारे में बात करेंगे। वो डाउट क्या है? वो डाउट है विच टेस्ट सीरीज दे शुड बाय। जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज टीचर्स ने लॉन्च कर रखी हैं। तो हमें अपने प्रिपरेशन के लिए, ताकि हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, एग्जाम ओरिएंटेड हो और हम पहली बार में सिलेक्शन ले पाए, उस टेस्ट सीरीज के कंटेंट पे बिलीव कर पाए, ऐसी कौन सी टेस्ट सीरीज है और हमें कौन सी बाय करनी चाहिए, ये डाउट अक्सर लोगों के दिमाग में आता रहता है। तो ये डाउट एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी बन जाता है प्रिपरेशन का। क्यों? जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बता रखा है कि हमारी प्रिपरेशन का 75% ऑफ आवर प्रिपरेशन सिर्फ मॉक्स है। तो इसलिए मॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं हमारी प्रिपरेशन का और हमें सिलेक्शन दिलाने का। तो इसलिए हमें कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डाउट और एक इंपॉर्टेंट डिसीजन बन जाता है एक एस्पिरेंट का। तो आज हम देखेंगे कि हमें कैसे डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए हमें। उसके लिए 3-4 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक है, उस टेस्ट सीरीज में सेक्शनल मॉक्स होने चाहिए। सेक्शनल मॉक्स का मतलब इंग्लिश, मैथ्स, जीएस और रीजनिंग, या जो भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके जो सेक्शंस आते हैं, उनकी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास सेक्शनल मॉक्स इंक्लूड होने चाहिए हमारी टेस्ट सीरीज में। रेलेवेंसी टू द रियल एग्जाम, दूसरी बात, वो रेलेवेंट होने चाहिए हमारे एग्जाम के। ऐसा ना हो कि हमारे एग्जाम का सिलेबस कुछ है, जो मॉक्स हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उनका सिलेबस कुछ और है, वो उस टाइप के, उस सिलेबस के क्वेश्चंस को ही कवर नहीं कर पा रहा। तो उससे क्या होगा, हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी। तीसरी बात जो हम देख सकते हैं वो लेवल ऑफ मॉक्स। उस टेस्ट सीरीज में जो हमें मॉक्स दिए गए हैं उनका लेवल क्या है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे एग्जाम का लेवल ये है और मॉक टेस्ट सीरीज का लेवल ये है, मतलब कि एकदम ही लो लेवल के मॉक्स हैं। उससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाएगी, हम अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और इसलिए एग्जाम में भी फिर जब अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो हमारी उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी और हम अच्छे से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये जो हमारा एग्जाम लेवल है उससे एकदम ही बाहर लेवल के टेस्ट सीरीज हो, ऐसा भी बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इतना लेवल का डिफरेंस होगा तो डेफिनेटली क्वेश्चंस का टाइप वेरी करेगा, उनकी हार्डनेस वेरी करेगी, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को भी डाउन करेगी और हम एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज में हमेशा मॉक्स हमारे जो एग्जाम का लेवल होता है उससे एक लेवल ऊपर तक चलेगा, एक लेवल ऊपर और एक लेवल डाउन। हमारी मॉक टेस्ट सीरीज का जो लेवल है वो ये होना चाहिए। जो भी मॉक टेस्ट सीरीज हम परचेज करें उसका लेवल हमेशा एग्जाम से एक अप और एक लो, ये दोनों का मिक्सचर, अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो टेस्ट सीरीज हमारी प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट रहती है। चौथी बात क्या है, जो भी टेस्ट सीरीज हम ले उसमें जो क्वेश्चंस हो उनकी हमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होनी चाहिए,
उस मॉक में या उस मॉक टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट करने के बाद हम एक्सप्लेनेशन देख पाए और हमें जो क्वेश्चंस नहीं आते थे उनको रिवाइज कर पाए या उनको समझ पाए। अच्छी रेलेवेंट एक्सप्लेनेशंस उसमें होनी चाहिए। एक चीज और, कंसेप्ट्स। मॉक टेस्ट सीरीज को हमारे जो मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स हैं वो कवर करने चाहिए। कवरिंग मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स प्लस कुछ न्यू कंसेप्ट्स भी होने चाहिए। न्यू कॉन्सेप्ट्स का मतलब एकदम ये नहीं कि एकदम ही पता नहीं कहां से कॉन्सेप्ट्स बना के बस नाम के लिए कि न्यू कॉन्सेप्ट बनाना है इसलिए कहीं से भी कॉन्सेप्ट्स बना के और वो इंक्लूड कर दिए जाए। नहीं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में आते हैं उन्हीं को थोड़ा मॉडिफाई करके, उन्हीं को एक दूसरे के साथ मर्ज करके, जो न्यू कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, जो हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो एसएससी आगे पूछ सकती है, नए क्वेश्चंस, वो इंक्लूड होने चाहिए उस टेस्ट सीरीज में। तो ये 4 बातें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम सभी एस्पिरेंट्स को कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदते वक्त जिनका ध्यान रखना चाहिए। ये 4 कंसेप्ट्स अगर हम ध्यान रखेंगे और ऐसी टेस्ट सीरीज बाय करेंगे जो इन चारों कंसेप्ट्स को फॉलो करे तो डेफिनेटली वो हमारी प्रिपरेशन में बहुत बेनिफिशियल होगी और हमें बहुत हेल्प मिलेगी उस टेस्ट सीरीज को फॉलो करके और उसको अटेम्प्ट करके। तो अब मैं क्या टेस्ट सीरीज आपको सजेस्ट करूंगा। जैसे हम सबको पता है मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, जैसे टेस्ट बुक हो गया, द पुंडिट्स हो गया, एक ओनली बोर्ड हो गया, आरबी हो गया, पिनेकल हो गया और टेस्ट रैंकिंग करके एक ऐप जो गगन प्रताप सर ने अभी लॉन्च की है उस पे भी टेस्ट सीरीज आएंगी। और भी बहुत सारी है छोटी छोटी टेस्ट सीरीज जो टीचर्स बनाते रहते हैं पर्सनली। तो इतनी सारी टेस्ट सीरीज होने के बाद क्या हमें सारी टेस्ट सीरीज बाय कर लेनी चाहिए? क्या सारी टेस्ट सीरीज हम बाय करके अटेम्प्ट भी कर पाएंगे? क्या इतना टाइम है हमारे पास? ये सबसे बड़ी चीज आती है, क्योंकि बाय करने में तो कुछ नहीं है, हम सब खरीद सकते हैं। 300-400 रुपए की टेस्ट सीरीज रहती है तो सब बाय कर सकते हैं अगर बाय करने से सिलेक्शन मिले तो। पर हमें क्या चीज सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि अगर हम बाय करें तो उसका अच्छे से यूज कर पाए, उन टेस्ट्स को अटेम्प्ट भी कर पाए। ये हमें जरूर ध्यान रखना है अपनी टेस्ट सीरीज बाय करेंगे उनमें। अगर हमने बाय करके छोड़ दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उस टेस्ट सीरीज का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए मैं आपको जो अपनी तरफ से सजेशन दूंगा वो टेस्टेड भी है, ट्राइड भी है और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेंगे। और इन सजेशंस को बनाने में मैंने सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया है कि आपके सेक्शंस भी कवर हो, आपका अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो वो भी कवर हो, प्रीवियस ईयर भी आप लगा सको इन टेस्ट सीरीज के थ्रू, और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पाओ, सारे लेवल्स कवर हो। तो इस तरह का कुछ हम टेस्ट सीरीज का कॉम्बिनेशंस आपको सजेस्ट करेंगे। तो जो मस्ट बाय है वो है टेस्ट बुक पास प्रो। ये तो हर एस्पिरेंट को लेना है। और एक इसके साथ द पुंडिट्स की टेस्ट सीरीज। मैं आपको रीजंस भी बताऊंगा कि मैं आपको ये सब क्यों सजेस्ट कर रहा हूं। पहले आप एक बार सुन लीजिए कि आपको कौन कौन सी टेस्ट सीरीज बाय करनी चाहिए, फिर मैं विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि ये आपको बाय क्यों करनी चाहिए। एक तो हो गया टेस्ट बुक प्रो पास प्रो, एक हो गया द पुंडिट्स। ये दोनों तो मस्ट बाय है। जो भी CHSL 2025 या CGL 2025 या किसी भी SSC एग्जाम 2025 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं
उन्हें ये 2 टेस्ट सीरीज तो मस्ट है खरीदना। उसके बाद इनमें हमें कम से कम 30 से 40 प्री के फुल मॉक्स मिल जाएंगे दोनों में, जो कि इनफ रहेंगे। जितना टाइम हमारे पास है और जितने मॉक्स हमें लगाने चाहिए, फुल मॉक्स इनफ रहेंगे। इनके साथ हमें क्या करना है, वीकली ओनली बोर्ड के लाइव मॉक्स आते हैं और आरबीई के भी लाइव मॉक्स आते हैं। हमें वीकली इन केस सिर्फ लाइव मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं। इनका सब्सक्रिप्शन लेने की हमें ज्यादा नीड नहीं है। फिर जिसका इंग्लिश सेक्शनल वीक है, उसको इंग्लिश माध्यम के सेक्शनल इंग्लिश मॉक टेस्ट हैं वो बाय करने हैं। और जिसका मैथ्स का सेक्शनल वीक है, या फिर मैथ्स के जिसको अच्छे टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, उसे पिनेकल के सेक्शनल्स परचेज करने चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, टेक्स्ट बुक और द पंडित्स टेस्ट सीरीज जो सीजीएल 2025 प्रिपरेशन के लिए टारगेटेड रहेंगी, वो मस्ट बाय है। ये दोनों टेस्ट सीरीज कंप्लीटली बाय करनी है। ओनली बोर्ड और आरबीई का हमें सब्सक्रिप्शन नहीं लेना। इनके वीकली जो लाइव टेस्ट आएंगे, जो वीकली लाइव टेस्ट आएंगे, वो हमें अटेम्प्ट करने हैं। और जिसका इंग्लिश सेक्शनल वीक है, उसे इंग्लिश माध्यम के सेक्शनल मॉक्स परचेज करने हैं इंग्लिश सेक्शन के। और जिसका मैथ्स या रीजनिंग सेक्शनल वीक है, उसे पिनेकल के सेक्शंस बाय करने हैं। ठीक है, तो हमें ये कॉम्बिनेशन बना के चलना है टेस्ट सीरीज का। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, तो मैं एक साथ सबके रीजंस देता हूं एक एक करके। टेक्स्ट बुक का मस्ट बाय का मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें पीवाईएसटीज, सब्जेक्ट सेक्शनल्स, प्रीवियस ईयर्स, क्विज़िज और बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स भी हैं, फुल एग्जाम्स भी हैं, प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट भी हैं। तो ये एक पूरा पैकेज है। और एसएससी स्टूडेंट, हर एसएससी स्टूडेंट एस्पिरेंट के पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो जरूर होता है। तो ये मस्ट बाय है। उसके बाद मैंने द पंडित्स का क्यों बोला, द पंडित्स की जो टीम है जो मॉक टेस्ट बनाती है, वो रिसेंटली सेलेक्टेड बच्चों की टीम है। तो रिसेंटली सिलेक्टेड बच्चों की टीम होने से क्या होता है, वो एग्जाम से कनेक्टेड है। उन्हें यह पता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या एसएससी किस लेवल तक जा सकती है। वो बच्चे हैं जो इसमें मॉक बना रहे हैं, जिन्हें इस लेवल का इन सब चीजों का अंदाजा है, या उन्हें पता है कि इस किस लेवल के मॉक्स हमारे आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने द पंडित्स का आपको बताया। और इसमें जो एक्सप्लेनेशंस भी दी होती हैं, जो भी क्वेश्चन सोल्व किए होते हैं, उनका वीडियो सॉल्यूशन या उनके एक्सप्लेनेशंस वो भी रेलेवेंट होती है, एक एस्पिरेंट्स देख के इजीली समझ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने द पंडित्स का बोला क्योंकि इनकी जो टीम है वो रिसेंटली सिलेक्टेड बच्चों की है, तो उन्हें एग्जाम की रेलेवेंसी का पता है, एग्जाम के लेवल का पता है, और इनकी वेरिएशंस, जो क्वेश्चंस का वेरिएशन है, जो मॉक्स का वेरिएशन है, वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने द पंडित्स और आपको सजेस्ट किया। इसके साथ होली बोर्ड और आरबीई लाइव क्यों सजेस्ट किया, ताकि आप थोड़े मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। जैसे होली बोर्ड के जो मॉक्स होते हैं, उनकी थोड़ी बैंकिंग साइड की अप्रोच ज्यादा होती है, तो आप बैंकिंग के अप्रोच वाले क्वेश्चंस को भी थोड़ा देख पाओ। वो रीजनिंग, जैसे आजकल सीजीएल मेंस में थोड़ी बैंकिंग अप्रोच वाली रीजनिंग आने लगी है, या बैंकिंग टाइप के क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह पूछने लग गया एसएससी, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है होली बोर्ड लाइव मॉक अटेम्प्ट करना। आरबीई भी, वो भी जैसे अच्छा एनालिसिस करते हैं, अच्छे से
हर टेस्ट को, हर एग्जाम को फॉलो करते हैं, तो उन्हें भी एक अच्छा आइडिया है। तो इसलिए ये भी आप जब लाइव अटेम्प्ट करोगे तो एक नई टाइप के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और इंग्लिश माध्यम के ऑब्वियसली इंग्लिश सेक्शनल के लिए अच्छे होंगे, और पिनेकल के लिए भी, मैथ सेक्शनल के लिए बताए हैं ये मैंने। ये सिर्फ उन्हीं को लेना है जिन्हें अपने सेक्शनल्स में डाउट है कि मेरे तो ज़्यादा ही वीक है कुछ ये 2 सब्जेक्ट, तो आप इन सेक्शनल्स की प्रैक्टिस करके थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे। उन बच्चों को, उन एस्पिरेंट्स को जिनके ये 2 सेक्शंस वीक हैं, उनको इन सेक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सजेशन कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज बाय करनी चाहिए। अब टेस्ट सीरीज हम ले तो लेते हैं, पर उन मॉक्स को, उन सेक्शंस को, उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। हम या तो अपने सिलेबस करने में बिजी रहते हैं, या बुक से क्वेश्चन सोल्व करने में बिजी रहते हैं। तो उस चीज के लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल द फैक्टर्स एसएससी मॉक मेंटर्स, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वीडियो के। आप वहां से हमारे यूट्यूब चैनल से इसको, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हम आपको डेली मॉक शेड्यूल 1 से 1.5 घंटे का, कितना 1 hour to 1.5 hour, जिसमें एनालिसिस भी हो जाता है इतने टाइम में, एनालिसिस इंक्लूडेड, डेली अलॉट करते हैं आपको। तो उससे क्या है, आपको एक आदत बनेगी डेली मॉक अटेम्प्ट करने की। आप जो आपने मॉक टेस्ट सीरीज परचेज की है, उनका एक अच्छा यूज कर पाओगे, उनको अटेम्प्ट कर पाओगे। वो ऐसे ही नहीं जाएंगी कि आपने परचेज कर ली और फिर उसके बाद अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए और वो टेस्ट सीरीज वेस्ट गई। तो डेली मॉक शेड्यूल के साथ क्या है, आपके पास एक टारगेट रहेगा कि मुझे डेली इतना तो मॉक को टाइम देना ही है, इतना तो मॉक को अटेम्प्ट करना ही है, और उससे आप डेली प्रैक्टिस कर पाओगे मॉक्स की। और इस डेली मॉक टेस्ट शेड्यूल की खूबियां क्या होंगी, एक तो जो हम इसमें टारगेट्स देंगे वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। हमने सीजीएल प्री 2025 तक का शेड्यूल बना के रख रखा है, एकदम टारगेटेड, कि हमें कौन से मॉक्स अलॉट करने हैं, कौन सा मॉक कब अटेम्प्ट करने के लिए बच्चों को बोलना है, ताकि उनकी सीजीएल प्री 2025 तक एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके और उन्हें ये कॉन्फिडेंस हो कि हमने खूब सारे मॉक्स, रेलेवेंट मॉक्स, अच्छे मॉक्स लगाए हैं, तो हमारा एग्जाम भी अच्छा ही जाएगा। तो इस शेड्यूल में हमने एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट्स रखे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे से प्लान किए हुए हैं, एकदम सीजीएल प्री 2025 के एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग। हम आपको इस डेली मॉक शेड्यूल में जो भी मॉक टेस्ट्स अलॉट करेंगे, जो भी टारगेट्स देंगे, उन मॉक्स के जो वीकली बेस्ट क्वेश्चंस बनेंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस देंगे इसी हमारे यूट्यूब चैनल पे, या टेलीग्राम चैनल पे भी हम आपको उसकी वीडियो और पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सेलेक्टेड रेलेवेंट मॉक्स होंगे जो हम आपको अलॉट करेंगे। कोई भी रेलेवेंट मॉक या आउट ऑफ द बॉक्स बड़ा मॉक नहीं होगा वो, क्योंकि हम पहले अटेम्प्ट करके खुद देखेंगे उन मॉक्स को और फिर उनकी रेलेवेंसी, उनकी चेक करेंगे कि वो हमारे एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। सिर्फ ऐसे मॉक्स आपको अलॉट करेंगे। इस डेली मॉक टारगेट के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे आपके, कि आपका अगर कोई भी डाउट है मॉक से रिलेटेड, तो हम आपका रेगुलर डाउट्स सॉल्व करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे लाइव आके, या आप हमें डीएम करके पूछ सकते हैं, या हम आपको टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू हमारे चैनल पे आपको समझाते रहेंगे, आपके डाउट्स लेते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल द फैक्टर्स एसएससी मॉक मेंटर्स। ठीक है।
तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे, और मैं समझता हूं कि मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे, आपका माइंड क्लियर होगा कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज बाय करनी है, कौन सी आपके लिए कैसे डिसाइड करनी है। आपके सब डाउट्स क्लियर हो पाए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशन लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और एक CGL 2025 की अच्छी प्रिपरेशन की ओर अपना एक कदम बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच अगेन।